Hello student, I am Mahadev. हमारी जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी इसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 3 ऑफ जियोग्राफी नोमैडिक एम्पायर्स। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि नोमैडिक एम्पायर्स उसको बोला जाता था जो कंस्ट्रक्ट करते थे नोमैडिक ग्रुप द्वारा। ठीक है, मंगोल जो थे वो लीडरशिप किसके लीडरशिप के अंदर थे? चंगेज खान के, और वो स्टेबलाइज किए थे ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर स्टेटिंग यूरोप एशिया ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी। और 13 और 14 सेंचुरी में ये वो एम्पायर को स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो इसका देखो हम सबको कैसे इसका जो प्रमाण होता है कि जो इसका सबूत होता है वो कहाँ से मिला हम सबको? चंगेज खान के द्वारा ये चीज मतलब ये चीज करा गया था, मंगोलिया डायनेसिटी स्टेबलाइज किया गया था, उसका हम सबको सोर्स कहाँ से मिला है उसके बारे में। ठीक है, द स्टीप ड्वेलर्स themselves usually produce no literature, so our knowledge of nomadic societies come mainly from chronicles, travenologue and document produced by city based literature। तो सिटी बेस्ड लिटरेचर में ना जो भी हम सबको डॉक्यूमेंट मिले हैं या फिर क्रोनोलॉजिकल्स मिले हैं उसी से हम सबको इसके बारे में पता चल रहा है, क्योंकि वहाँ के जो स्टीप ड्वेलर्स थे ना वो तो लिटरेचर को नहीं जानते थे और वो ये चीज नहीं किए थे। ठीक है, जो ऑथर थे ना वो प्रोड्यूस किए थे इग्नोरेंट और बायस्ड रिपोर्ट टू नोमैडिक लाइफ। ठीक है, द इम्पेरिकल सक्सेस ऑफ मंगोल अट्रैक्ट मैनी ट्रैवलर। जो इम्पेरिकल सक्सेस था मंगोल का उस टाइम में वो ना बहुत ज्यादा ट्रैवलर को वहाँ पे ना अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसके लिए ना इंडिविजुअल सब ना कुछ जाते थे, जैसे बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियन, क्रिश्चियन, तुर्किश और मुस्लिम। ठीक है, मैनी ऑफ देम प्रोड्यूस सिंथेटिक अकाउंट ऑफ एंड अदर हॉस्टाइल्स। तो ये सब भी ना क्या क्या किए हैं, जो ये यहाँ वहाँ पे ट्रैवल करने जाते थे ट्रैवलर, चाहे वो बुद्धिस्ट होते थे, क्रिश्चियन होते थे, टर्किश या मुस्लिम होते थे, वो सब क्या करते थे अपना अकाउंट लिखे हों वहाँ के बारे में। ठीक है, तो उससे भी हम सबको उसके वहाँ का जानकारी मिलता है। ठीक है, और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है मंगोल के बारे में वो क्या है? द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल एंड द ट्रेवनक्लियो ऑफ मार्को पोलो का जो ट्रेवनक्लियो है और जो सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट हम सबको बताता है। ठीक है, राइज ऑफ मंगोल ट्राइब। अब देखो राइज कैसे हुआ इस ट्राइब का उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये ट्राइब आया कहाँ से? ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये जो था जब अर्ली डिकेड्स आया 13 सेंचुरी का, तो ग्रेट एम्पायर ऑफ यूरो एशियन कॉन्टिनेंट रिलीज द डेंजर पोस्ड बाय देम बाय द अराइवल ऑफ न्यू पॉलिटिकल पावर इन द स्टीपी ऑफ सेंट्रल एशिया। चंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल पीपल। तो चंगेज खान क्या कहते थे ईस्ट एशिया में ना, वो क्या कहते अपने इस कॉन्टिनेंट को एक ना डेंजर वहाँ पे ईस्ट एशिया फील करा था, और वो क्या कहते इस जो अम्पायर को वो ना बिल्ड किए थे। ठीक है, वो मंगोल को एक साथ लाए थे। अब देखो इसका क्या है, मंगोल जो थे वो डाइवर्स बॉडी के ट्राइबल पीपुल सब थे और सिमिलर लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, जो कुछ मंगोल थे ना वो पैस्टोरलिस्ट भी थे, हंटर गैदरर भी थे। कुछ पैस्टोरलिस्ट जो थे वो हॉर्सेस, शिप्स और कैटल, गॉट और कैमल को भी पालते थे। वो ना नोमैडिक लाइफ जीते थे स्टीपी ऑफ सेंट्रल एशिया में और ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द एरिया ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ मंगोलिया में। ठीक है, This was a majestic landscape with wide horizons, rolling plains ridged by the snow-capped mountain। तो यहाँ पे क्या था? Snow-capped mountain था, यहाँ पे rolling plains था, wide horizon था लैंडस्केप का। गोबी रिजर्ट यहाँ पे ही थे और ड्रेन करता था रिवर एंड स्प्रिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था और कि ना एग्रीकल्चर जो था वो पॉसिबल इन द पैस्ट्रल रीजन। यहाँ पे जो पैस्ट्रल रीजन था वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होता था। ठीक है, मंगोल डिड नॉट टेक एग्रीकल्चर, द मंगोल लिव्ड इन टेंट्स एंड ट्रेवल विद द हर्ट्स एंड फ्रॉम देयर विंटर टू समर पेस्चर लैंड्स। तो वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर पर मंगोल्स जो थे ना वो नहीं करते थे। वो क्या करते थे, वो हर्डर्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने पेस्चर को लेके समर से विंटर, विंटर से समर में। ठीक है, दिस ग्रुप्स वेयर कंस्टेंटली इंगेज्ड इन वॉर विद इच अदर। तो ये ग्रुप क्या होता था, इनका ना वॉर होता रहता था एक दूसरे में। ठीक है, जो मंगोल सोसाइटी था वो ना पैट्रियार्कल नेचर का था, वहाँ पे जो पिता का जो श्रेय था वो ज्यादा करके था। ठीक है, पिता के नाम पे वो लाइफ चलता था। ठीक है, लाइफ एंड करियर ऑफ चंगेज खान। अब देखो चंगेज खान का लाइफ और करियर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि चंगेज खान क्या थे उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चंगेज खान कब बोर्न किए थे? 1162 में ओन रिवराइन द नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया में। ठीक है, ओन रिवराइन के पास। इसका ओरिजिनल नाम क्या था? प्रिमुजिन। ठीक है, और फिर ये सन किसके थे? येसुगी द चीफ्टन ऑफ द केयास क्लैन के जो चीफ्टन थे ना उनके बेटे थे ये। ठीक है, इनके फादर ने मर्डर कर दिए गए थे अर्ली एज में, और इसकी मदर जो थी ओल्यूक इकी रेस किए थे तेमुजियन को, और उसके बाद उसके भाई को भी, और स्टेप ब्रदर भी था जो फिर ना ग्रेट हार्डशिप के द्वारा। ठीक है, चंगेज खान फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन हिज चाइल्डहुड। वो अपने चाइल्डहुड में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखे थे। ठीक है,
वो ना देखे थे कि कैसे उनको कैप्चर कर गया था, उसको स्लेव बना के रखा गया था चंगेज खान को, ठीक है, बहुत साल तक। सम ऑफ आफ्टर हिज मैरिज हिज वाइफ बोटी वॉज किडनैप्ड एंड ही हैड टू फाइट फॉर रिकवर हर। और क्या हुआ था, उनके मैरिज के बाद जो उनकी वाइफ थी ना उसको भी किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद ना वो उनके लिए लड़े थे, ठीक है। फिर कुछ ईयर में ना हार्डशिप ऑल्सो मैनेज टू इम्पोर्टेंट फ्रेंड, तो वो ना कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेंड बनाए थे, ठीक है। फिर ना वो क्या कहते, बोर्चू वॉज फर्स्टली एलाई रीनेम ट्रस्टेड फ्रेंड। उसके जो पहले ट्रस्टेड फ्रेंड थे वो कौन थे, बोगरुचू, ठीक है। जमोका हिज ब्लड ब्रदर वॉज अनदर, और उसके दूसरे जो बेस्ट फ्रेंड थे वो कौन थे, जमोका थे, उसके ब्लड ब्रदर थे, ठीक है। वो भी उसके एक तरीके का फ्रेंड भी थे, ठीक है। उसके बाद क्या है, तेमुजियन बिकम द डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टीपी लैंड। और वो क्या हुआ था तब ना, तेमुजियन क्या हुए थे, ये अपना ना डोमिनेंट एक रखने लगे थे वहां पे उस एरिया में, ठीक है। वो क्या कह रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे मंगोलियन चिफ्टन को, ठीक है। और फिर वेयर ही वॉज प्रोक्लेम द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल, और उसके बाद उसको क्या कहा जाता था वहाँ पे, ग्रेट खान ऑफ मंगोल कहा जाता था। इसीलिए उनको चंगेज खान का क्या कहता है, वो चंगेज खान का टाइटल लिए द ओशियनिक खान और यूनिवर्सल रूलर, और वो अपने आप को क्या कहते थे, ओशियनिक खान और यूनिवर्सल रूलर, ठीक है। उनके कंफ्यूज क्या क्या थे, चाइना, टक्सोनिया, कुजरमा, समरकांद, हेरात, अजरबैजान, रसिया बिटवीन 1219 टू 1222 सी। तो ये कहाँ से कंफ्यूज किए थे, तो उसके बारे में बताया जाएगा। तो तैमूरियन कहाँ कंफ्यूज किए थे, वो किए थे टक्सोनिया में किए थे, वो कहाँ तक किए थे, टक्सोनिया में किए थे, क्वजरम के में किए थे, समरकांद में किए थे, हेरात, अजरबैजान, रसिया के ये कम टाइम पीरियड का है, 1219 से 1222 सी का, ठीक है। देखो, द फर्स्ट ऑफ हिज कंसर्न वाज टू कंक्यूज चाइना। इनका पहला कंसर्न क्या था कि वो चाइना को कंक्यूज करना चाहते थे, और उसको 3 रिल्म में डिवाइड किए थे। हिसी डायनेसिटी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविनेंस को, चीन डायनेसिटी रूल कर रहा था नॉर्थ चाइना को, और सुंग डायनेसिटी साउथ चाइना को। बाय 1209 में वो हिसी को डिफीट किए थे, और ग्रेट वॉल चाइना को ब्रीच करके 1213 में लॉन्ग ड्रॉन बैटल अगेंस्ट चीन कंटिन्यूज अंटिल 1234, और 1234 में क्या किए थे, वो चीन से लड़े थे, ठीक है। पहला वो 1209 में किसको मतलब हिसी को मार के वो ग्रेट वॉल चाइना से एंटर किए थे, और फिर चीन से लड़े थे 1234 में। फिर चंगेज खान वॉज सेटिस्फाइड इनफ टू द प्रोग्रेस ऑफ कैंपेन टू रिटर्न हिज मंगोलिया। तो फिर वो अपने प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा खुश थे, और फिर उसके बाद वो क्या किए थे, मंगोलिया रिटर्न हो गए थे। सुल्तान मोहम्मद जो थे, रूलर ऑफ ख्वारिज्म, एग्जीक्यूटेड मंगोल इनवॉइस वॉरियर ऑफ मंगोल इन्वेजन, और वो क्या किए थे, एग्जीक्यूट कर लिए थे मंगोल इनवॉइस को, और वरिड थे इन मंगोल इन्वेजन को लेके, ठीक है। उनका कैंपेन 1219 से 1221 में द ग्रेट सिटीज उत्तर बुखारा, समरकांद, बालख, गुरगंज, मेरठ, निशाहपुर एंड हेरात सरेंडर टू द मंगोल फोर्स। तो ये सब क्या किए थे, ये सब जितने भी एरिया थे ना, वो क्या किए थे, सरेंडर कर दिए थे मंगोल को, ठीक है। उनसे लड़े भी नहीं थे, सरेंडर कर दिए थे। टाउन जो थे वो रजिस्ट करे थे डिवेटेड बाय मंगोल्स, अ मंगोल प्रिंस वॉज किल्ड ड्यूरिंग द सीज ऑपरेशन ऑफ निशपुर। तो टाउन ना डिवेटेड था मंगोल को लेके, पर एक ना मंगोल प्रिंस जो थे वो ना वहाँ पे डेथ कर गए थे, ठीक है, ऑपरेशन के समय निशपुर का। मंगोल फोर्स इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड इनटू अजरबैजान एंड डिफीटेड रसिया फोर्सेस। तो फिर क्या कहते हैं, मंगोल फोर्स जो थे सुल्तान मोहम्मद के अंदर, वो क्या कहते हैं, अजरबैजान में घुस के फिर उसके बाद क्या कहते हैं, रसिया को डिफीट किए थे, रसिया के फोर्सेस को। अनदर विंग फॉलोड द सुल्तान सन्स जलाउद्दीन इनटू अफगानिस्तान एंड द सिंध प्रोविंसेस। और दूसरे जो थे ना वो सुल्तान के जो भी क्या कहते हैं सन थे, वो जलाउद्दीन अफगानिस्तान और सिंध प्रोविंस को कैप्चर किए थे, ठीक है। Why did चंगेज खान रिटर्न टू मंगोलिया विदाउट टचिंग इंडिया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्यों मंगोल जो चंगेज खान था वो ना इंडिया को टच नहीं किए, ठीक है। इंडिया को टच बिना किए और जा रहे थे, वो उसका कारण क्या था उसके बारे में जान रहे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि ना, एट द बैंक ऑफ इंडस, जब इंडस रिवर के पास आए थे, तो चंगेज खान कंसीडर किए थे कि मंगोलिया रिटर्न करना नॉर्थ इंडिया एंड असम, बट द हीट एंड द नेचुरल हैबिटेट इल प्रोटेंट्स रिपोर्टेड बाय हिज समम सोइस्तर मेड हिज चेंज इन माइंड। तो उनका जो वो वहाँ का जो हीट था और नेचुरल हैबिटेट को लेके ना वो क्या किए थे, अपना वहाँ से न, मतलब कि वहाँ पे ना तबियत खराब होने लगा था वहाँ पे, ठीक है। तो हीट को देख के, वहाँ का जो क्लाइमेट को देख के ना वो सोचे थे कि यहाँ से रिटर्न करना ही सही है। और चंगेज खान कहा 1227 में क्या किए थे, वो डेथ हो गए थे, ठीक है, डाइट कर गए थे। उनका अचीवमेंट क्या था, उनका एबिलिटी था इनोवेट और ट्रांसफॉर्म करना डिफरेंट एस्पेक्ट को, स्टीपी कॉम्बैट इनटू एक्सट्रीमली इफेक्टिव मिलिट्री
strategies was the most important reason behind his astounding success. तो उनका क्या था, वो मिलिट्री को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री को रखते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे, ऑर्गेनाइज्ड द आर्मी, उनका पहला काम क्या था, ऑर्गेनाइज करना आर्मी को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते थे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बना के रखते थे। वो क्या करते थे, स्ट्रक्चर करते थे और टिपिकल स्किल अपने ट्राइबल आर्मी को देते थे, ठीक है। हॉर्स राइडिंग मंगोल और ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे मोबाइलिटी ऑफ द आर्मी को, ठीक है। देयर एबिलिटीज ऑफ रैपिड शूटिंग आर्चर्स एंड हॉर्स बैक्स वेयर परफेक्टेड ड्यूरिंग रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशन विद डबल चांस ऑफ विक्ट्री ओवर द एनिमीज। तो वो उनका जो आदत था ना कि जो हॉर्स के मतलब हॉर्स पे बैठ के उनको जो क्या कहते हैं निशाना लगाने का, वो उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो हंटिंग के टाइम ये सब चीज करते थे और वही चीज को वो क्या कहते थे, वॉर टाइम में एनिमी के खिलाफ यूज करते थे, ठीक है। रिगोरस ट्रेनिंग और प्रिपरेशन, तो वो क्या कहते थे, अपने जो जितने भी होते थे ना उनके जो ये होते थे क्या कहते हैं आर्मी के मैन होते थे, उनको क्या कहते थे, रिगोरस ट्रेनिंग करवाते रहते थे, ठीक है। और उनका कैंपेन होता था विंटर में, ट्रीटिंग फ्रोजन रिवर्स हाईवे टू एनिमी सिटीज एंड कैंप्स, और ठीक है। ही लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ सीज, और वो लर्न किए थे सीज के इम्पोर्टेंस को, ठीक है। हिज इंजीनियर प्रिपेयर लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट, वो क्या इसके जो इंजीनियर थे ना वो क्या करते थे, ऐसे इक्विपमेंट को बनाते थे जो ना ले जाना आसान हो, ठीक है, और डिवास्ट कर सके बहुत ज्यादा, पर डिवास्टेटिंग इफेक्ट हो उसका, ठीक है। द मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान, अब देखो चंगेज खान खत्म होने के बाद मंगोल्स का क्या हुआ था, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। द मंगोल्स आफ्टर चंगेज खान, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था, जब मंगोल चंगेज खान का डेट हो गया था तो क्या हुआ था, इसमें 2 डिस्टिंक्शन हो गया था फेस को लेके, ठीक है। फर्स्ट जो थे ना वो स्पेंड कर रहे थे 1236 से 1242, और मेजर गेन था रशियन स्टीपीज, बुल्गारिया, पोलैंड और हंगरी को लेके। सेकेंड जो फेज था ना वो था 1255 से 1300 को, वो कंफ्यूज कर रहे थे चाइना को, ईरान, इराक और सीरिया को, ठीक है। तो मतलब 2 भाग में बटे हुए थे और दोनों अलग अलग जगह पे क्या कर रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, ठीक है। The Mongol military force meet with the few reversals in the decades after the 1260s. The original impetus of campaign could be turned in the west. तो ओरिजिनल जो हो रहा था ना वो कहाँ हो रहा था, वेस्ट में हो रहा था। 2 डिकेड के बाद ना ये मीट किए थे मंगोल मिलिट्री, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को ना 2 डिकेड लग गया था अलग अलग जगह पे फोर्स पे फाइट करने पे, ठीक है। सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा था, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, मंगोल जो थे वो ना एबल बॉडी थे, एडल्ट मेल्स का ट्राइब बोर्न आर्म्स, दे कॉन्स्टिट्यूट आर्म फोर्स व्हेन द ओकेजन डिमांडेड। जब भी उनको ओकेजन लगता था कि अब ना आर्म फोर्स का जरूरत है, तो वो क्या करते थे, जितने भी वहाँ के मेल होते थे ना उनको जो मतलब कि ताकतवर मेल होते थे उनको ना क्या करते थे, आर्मी में भर्ती कर देते। यूनिफिकेशन हुआ था जब मंगोल ट्राइब का, और सब्सिक्वेंट कैंपेन हो रहा था अगेंस्ट डाइवर्स पीपुल, इंट्रोड्यूस न्यू मेंबर्स इन चंगेज खान आर्मी। और चंगेज खान के आर्मी में क्या था, डिफरेंट पीपुल रहते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, तुर्क्स को, चाइनीज को, अरब को, सबको एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। अगर उनका वो एक्सेप्ट कर लेते थे तो उनको भी ना अपने आर्मी में वो रख लेते थे, ठीक है। द सोसाइटी इंक्लूडेड ग्रुप लाइक टर्किस, उलगिरीज, द डिफीटेड पीपुल लाइक द केतियाज। इट वाज अ बॉडी ऑफ हेट्रोजीनियस मास ऑफ पीपुल। तो इसमें क्या था, बहुत ज्यादा पीपुल का भरा हुआ था, हेट्रोजीनियस मास था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि अगर कोई कंफ्यूज हो जाता था तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो उसको भी एक्सेप्ट करके अपने साथ रखते थे, और जिसको वो क्या कहते थे, जो डिफीट हो जाते थे तो वो सब पीपुल भी इनके ना साथ रहते थे, ठीक है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कैसा था चंगेज खान का, अब उसके बारे में, ठीक है। तो चंगेज खान वर्क करते थे सिस्टमैटिकली, ठीक है, और ट्राइबल आइडेंटिटीज डिफरेंट ग्रुप को ज्वाइन करते थे कन्फेडरेसी के साथ, ठीक है। हिज आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्टीपी सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट। वो ना डेसिमल यूनिट के तरीके से अपने आर्मी को ऑर्गेनाइज करते थे, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल जो होता था वो अलॉटेड करता था किसी ग्रुप को लेके परमिशन, और हार्श अगर उसको कोई गलती हो जाता था तो उसको हार्श पनिशमेंट में भी मिलता था, ठीक है। उनके जो आर्मी थे वो डिवाइड थे 4 यूनिट में, और सबको ना रिक्वायर्ड थे 4 सन्स एंड स्पेशल चूजन कैप्टन इन आर्मी यूनिट्स कॉल्ड नोयान। और वो सब क्या थे, सब ना रिक्वायर्ड, उनके जो 4 सन्स थे उनके अंडर थे, ठीक है। और कुछ ना कैप्टन थे जो आर्मी को मतलब कि देखते थे, उसको क्या कहते थे, नोयान कहते थे। जो सोल्जर हु हैड सर्व्ड जंगेज खान लॉयली through gave advertise for many years were publicly honored. Some of these individuals as his blood brother and other were given special ranking as his bondsman, a title that marked their close relationship with this master.
और कुछ कुछ ऐसे थे मिलिट्री के आर्मी के जो उनके पर्सन सब कि जो ना बहुत ज्यादा चंगेज खान के लिए लॉयल थे, तो वो क्या करते थे, उनको ना सम्मानित भी करते थे। उसमें से ही एक थे उनके ब्लड ब्रदर, और फिर कुछ कुछ ऐसे भी होते थे जिससे ना उनको पता चलता था कि इनके साथ उनका क्लोज रिलेशन है। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, जो सिविल सिस्टम था ना वो उलूस सिस्टम पे बेस्ड था। चंगेज खान असाइन करते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको, अपने 4 सन को। ही दिस कंप्राइज्ड द 4 उलूस, और इसकी वजह से क्या था, 4 उलूस था, 4 सन थे, चारों को बांटे हुए थे, तो 4 उलूस था। ठीक है, जो इल्डेस्ट सन थे जोची, वो रिसीव किए थे रसिया को। ठीक है, उनके पास रसिया था, और फिर एक्सटेंड एज फार एज हिज हॉर्सेस कुड रोम। ठीक है, और सेकंड जो सन थे वो थे चगताई, और उसको टक्सोनिया को दे दिया गया था। ठीक है, फिर चंगेज खान के जो थर्ड सन थे ओगदाई, उसको क्या किया था, ग्रेट खान माना गया था, और उसको काराकोरम को दे दिया गया था, उसका कैपिटल को। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ सन थे टोल्यू, उसको रिसीव किया गया था एंसेस्ट्रल जो लैंड था, मतलब उनके पूर्वज से जो लैंड मिल रहा था मंगोलिया का, उनको दे दिया गया था। ठीक है, तो मतलब कि क्या कहते हैं, अपने जो उलूस को बांट देते थे, मतलब कि वो ना क्या कर रहे थे, उनके जितने भी क्षेत्र वो जो कब्जा किए थे, वो क्या किए थे, अपने चारों बेटे में बांट दिए थे, और उसको ना अपने हिसाब से दे दिए थे। ठीक है, फिर डेवलपमेंट इन ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इन मंगोल्स। अब देखो डेवलपमेंट क्या हुआ था ट्रेड और कम्युनिकेशन को लेके। ठीक है, मंगोल के टाइम में देखो ये यम था, जो चंगेज खान ऑलरेडी फैशन अ रैपिड कोरियर सिस्टम कॉल्ड यम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंस एरिया इन ऑफ हिज रिजिम। तो यम का था एक तरीके से एक एरिया से दूसरे एरिया को जो बांधने का सिस्टम था ना, उसको यम कहा जाता था। कुप्चू टेक्स था, जो कम्युनिकेशन सिस्टम मंगोल नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड अ 10th ऑफ देयर हर्ट। जितने भी उनके हर्ट का होता था उसका ना 10th देते थे, वो 1/10 देते थे, और हॉर्स और लाइफ स्टॉक एज प्रोविजंस। दिस वॉज कॉल्ड द कुबुर टैक्स, अ लेवी दैट was nomads paid willingly for the multiple benefits that it was brought। तो क्या किया जाता था, नोमैड्स के द्वारा ये दिया जाता था कुबुर टैक्स। ठीक है, टेरिटरी लिंकिंग क्या था, इनका एक कैंपेन था सेटल करना यूरोप और चाइना वेयर टेरिटोरियल लिंक विथ मंगोलिया। उनको क्या चाहिए था कि यूरोप और चाइना का ना मंगोलिया के साथ क्या हो, टेरिटोरियल लिंक हो जाए। ठीक है, वो चीज वो चाहते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कॉमर्स किस चीज के लिए ये चीज को चाहते थे कि ताकि ना सिल्क रूट उनके पास आ जाए, और फिर उसके बाद क्या हो सके, मंगोल का जो ट्रेड रूट ना बढ़ता चला जाए। ठीक है, बाज टैक्स, कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल वॉज वाइटल टू रिटेन द कोअर्जन ऑफ मंगोल रिजिम एंड ट्रेवलर वेयर गिवन a pass to for safe conduct. Traders paid the Bas tax for the same purpose, all acknowledging their authority of मंगोल खान। तो ट्रेडर्स को बास टैक्स देना होता था, मंगोल खान का अगर सोवरेनिटी मान लिया, एक्नॉलेज कर लिया कि वो उनका ऑथोरिटी मान रहे, तो उनको क्या करना था, बास टैक्स देना होता था। ये ट्रेडर्स के लिए था। ठीक है, कुछ कुछ प्रेशर ग्रुप्स थे जो सक्सेसफुल वॉर अगेंस्ट किए थे, जैसे चाइना हुआ, पर्सिया, रसिया हुआ, वो स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप थे विद इन मंगोल लीडरशिप। दे एडवोकेटेड द मैस्कियर ऑफ ऑल पीजेंट्री एंड कन्वर्जन ऑफ देयर फील्ड इनटू पैस्चर लैंड, और उनके फील्ड को क्या कर दिया गया था, पैस्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। जैसे बाय द एंड ऑफ 1270 हुआ, चंगेज खान का ग्रैंडसन कुबील खान अपेयर्ड एज द प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट एंड द सिटीज। उनके जो ग्रैंडसन थे, मतलब उनके जो पोता थे, वो क्या किए थे, कुबील खान, वो प्रोटेक्टर बन गए थे पीजेंट और सिटीज का। ठीक है, द लीगल कोड ऑफ लॉ यासा, तो लीगल कोड क्या था वहाँ के लॉ का, ठीक है, यासा, उसके बारे में बताया जा रहा है। चंगेज खान ना प्रोमोलगेट किए थे यासा को, ये लीगल कोड था असेंबली ऑफ मंगोल चीफ्टन का। ठीक है, इसमें ना 1206 में, ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, ये बताता था, इलेबोरेट ऑन द कॉम्प्लेक्स वे इन विच द मेमोरी ऑफ अ ग्रेट खान वॉज प्रेजेंट बाय हिज सक्सेसर। तो उसमें ये बताया जा रहा था कि कैसे ग्रेट खान ना अपना काम करते थे, तो उसके एक तरीके का मेमोरी था जो उसके सक्सेसर फॉलो करते थे। इन इट्स अर्लिएस्ट फॉर्मुलेशन द टर्म वॉज रिटन एज यासा मीन्स लॉ। तो इसके जब अर्लिएस्ट फॉर्मुलेशन हुआ था तो इसको क्या माना जाता था, लॉ माना जाता था यासा वर्ड को। ठीक है, डिक्री और ऑर्डर, यासा कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, इसको क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन के लिए इसको यूज किया जाता था। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन था हंट, द आर्मी एंड द पेस्टल सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, तो इसमें क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हंट, आर्मी और पेस्टल सिस्टम को लेके। मिडिल 13th सेंचुरी में मंगोल इमर्ज हुआ था, यूनिफाइड पीपुल एंड जस्ट क्रिएटेड द लार्जेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड हैड एवर सीन। और मंगोल ऐसा हो गया था मिडिल 13th सेंचुरी में कि ऐसा कोई एम्पायर नहीं देखा गया था जो उस टाइप का एम्पायर बन गया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पायर बन गया था, और बहुत ज्यादा वो फैल रहा था। ठीक है,
दे रूल ओवर द सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटीज, वो क्या करते थे, सोफिस्टिकेटेड अर्बन सोसाइटी को भी रूल कर रहे थे, हिस्ट्रीज को भी, कल्चर और लॉज को भी, ठीक है। मंगोल्स ने डोमिनेट कर रहे थे रीजनल पॉलिटिकली को और न्यूमेरिकल मिनॉरिटी को भी। दे द वन इन विच दे कुड प्रोटेक्ट देयर आइडेंटिटी एंड डिस्टिंक्टिवनेस वाज थ्रू अ क्लेम टू बी स्केयर्ड लॉ गिवन टू देम बाय द एंसेस्टर। तो उनको क्या होता था, तो क्या हो रहा था कि चंगेज खान का एंसेस्टर ने उसको फॉलो कर रहे थे, ठीक है, इस चीज को। तो यसा लॉ को, ठीक है, यसा क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कस्टमरी ट्रेडिशन ऑफ द मंगोल ट्राइब्स बट इन रेफरिंग टू द चंगेज खान कोड ऑफ लॉ। तो ये क्या था, चंगेज खान का कोड ऑफ लॉ था कि किस हिसाब से ट्रेडिशन चल रहा है मंगोल ट्राइब का, वो था उसमें, बट एक तरीके से चंगेज खान का कोड ऑफ लॉ था। अब इसके लास्ट में कंक्लूजन में क्या बता सकते हैं कि इस चैप्टर में हम सबको समझ में क्या आया, ठीक है। लास्ट कंक्लूजन हो सकता है कि मंगोल जो थे चंगेज खान में, वो चंगेज खान बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे, ठीक है, अपने टाइम के। मंगोल पीपुल उनको वो क्या कहते हैं, मंगोल पीपुल को यूनाइट करके रख रहे थे। वो ट्राइबल वॉर, चाइनीज एक्सप्लोइटेशन सब किए थे, ठीक है। ही ब्रॉट क्या किए थे, प्रोस्पेरिटी लाए थे, ट्रांसकॉन्टिनेंटल एम्पायर को लाए थे फैशन में, ठीक है। वो क्या किए थे, ट्रेड रूट को रिस्टोर किए थे, मार्केट को अट्रैक्ट किए थे ट्रैवलर और ट्रेडर के लिए, ठीक है। चंगेज खान रूल किए थे डाइवर्स बॉडी को, चाहे और पीपुल एंड फेथ, वो क्या करते थे, हर पीपुल और फेथ के जो डाइवर्स बॉडी के जो पीपुल होते थे उन सबको एक साथ जोड़े थे। वो क्या कहते, चाहे वो डिफरेंट फेथ के क्यों ना हो, समाम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, इवेंचुअली इस्लाम, उस सबको क्या कहते हैं, सब बिलीव को डेडिकेटेड पब्लिक पॉलिसी, उनके लिए डेडिकेटेड पब्लिक पॉलिसी बनाए थे, ठीक है। मंगोल एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, मल्टी एथनिक था, मल्टीलिंगुअल था, मल्टी रीजनल था, ठीक है। और इसमें क्या था, प्लूरलिस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन था। टुडे आफ्टर डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ मंगोलिया इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो मंगोलिया आज में क्या है, इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। जंगेज खान अपेयर क्या था, आइकॉनिक फिगर मंगोल पीपुल के लिए, ठीक है। मोबिलाइजिंग मेमोरीज ऑफ ग्रेट पास्ट इन द फॉरगोइंग ऑफ नेशनल आइडेंटिटी दैट कैन कैरी द नेशन इनटू द फ्यूचर। तो ये जो इनका जो मोबिलाइजिंग मेमोरी है, जो पास्ट में जो हम सब भूल नहीं सकते हैं, नेशनल आइडेंटिटी को लेके कैरी करता है नेशन इनटू द फ्यूचर, ठीक है। कंपैरिजन विद द मंगोल एम्पायर, मंगोल प्रोवाइडेड आइडियोलॉजिकल मॉडल फॉर द मुगल्स ऑफ इंडिया। तो मंगोल क्या किए थे, आइडियोलॉजिकल मॉडल दिए थे, जो हमारे जो मुगल थे यहाँ पे आए थे इंडिया में, वो क्या किए थे, इसी चीज को फॉलो किए थे। और फिर तिमूर जो थे, मोनार्क अस्पायर्ड यूनिवर्सल डोमिनेंट, और वो क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोमिनेंट मिल गया था तिमूर को। हेसिटेट टू डिक्लेयर हिमसेल्फ मोनार्क बिकॉज ही वॉज नॉट चंगेज खान डिसीडेंट, क्योंकि वो ना अपने आप को मोनार्क नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि वो चंगेज खान के डिसीडेंट नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस यही बताया गया था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।